ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, आखिर और कितना करे ये इंतजार। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार को एक बार फिर से टीम में मौका नहीं मिला। इंडिया ने अपनी इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया और जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली में रजत पाटीदार ने परफॉर्म करा था, सबको उम्मीद थी कि यार 15 में तो नाम आ जाएगा। मतलब 11 में शायद नाम मिले, बहुत पैक है, लेकिन 15 में आ जाएगा और 5 में से एक दो सीरीज में मौका मिलेगा, वहां परफॉर्म करेंगे तो वहां से आगे बात बन सकती है। लेकिन 15 में नाम बिल्कुल नहीं आता है। जब गायकवाड़ की बात होती है तो लोग कहते हैं कि यार जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं उनको जो येलो जर्सी से प्रॉब्लम है वो टीम में काफी बार दिख जाती है। लेकिन इसके अलग एंगल्स भी हैं तो उस पर हम नहीं जाएंगे फिलहाल, बट हाँ, हम नंबर्स पर जरूर जाएंगे। क्योंकि क्रिकेट की सबसे अच्छी बात है, किसी भी स्पोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास नंबर्स होते हैं, आपके पास परफॉर्मेंस होती है और आप उसके बेसिस पर, उसके बिना पर बात कर सकते हो। और रजत पाटीदार ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट खेली, जिस तरह से उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा रन्स बनाए, उसके बाद भी जब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला तो सबने कहा कि यार आईपीएल ये बंदा बढ़िया खेलता है। टी20 हर जगह, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली हो या फिर कहीं पर और खेल रहा हो, टी20 ये बढ़िया खेलता है। लेकिन उसके बावजूद टीम में जगह क्यों नहीं मिलती है? आप देखो, आईपीएल में इसके पास लगभग 800 रन है और स्ट्राइक रेट लगभग 160 का है। टी20 ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2500 रन इसके पास हैं और एवरेज अगेन 158.2 का है। वहीं अगर आप सैयद मुश्ताक अली 2024 में देखते हो तो 428 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 186। 186 का स्ट्राइक रेट है और यूं कहते हैं कि इसके सामने अगर स्पिनर्स आ जाए तो स्पिनर्स की तबाही है। और हमने देखा भी है काफी बार आरसीबी को अगर किसी ने संभाला है तो वो रजत पाटीदार नहीं संभाला है। और शायद इन्हीं नंबर्स की वजह से रजत के फैंस जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि यार दिस गाइज इज एब्सोल्यूट फ्रीक। मतलब ये जब अपने फॉर्म में रहता है तो बड़े से बड़े गेंदबाज को धून देता है, बिल्कुल मतलब मार के एकदम उनका हुलिया बिगाड़ देता है। बट उसके बावजूद उनको मौके नहीं मिल रहे। सैयद मुश्ताक अली में उनके रन अगर आप देखोगे, 36 बॉल में 78 रन, 36 बॉल में 62 रन, 16 बॉल में 36 रन, क्वार्टर फाइनल्स में 18 बॉल में 28 रन, 29 बॉल में 68 नॉट आउट, 40 बॉल में 68 रन और फाइनल में 48 बॉल में 82 नॉट आउट था। तो ये नंबर्स जो है, इससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। भाई अपनी टीम को फाइनल में लेकर आया था, लगातार रन कर रहा था, तो सबको लगा था कि यार इस बार टी20 में एक आध दो मैच तो खेलने का मौका मिल जाएगा। और इस तरह के खिलाड़ी को एक दो मैच जहां पर मिल गया वहां आकर के ये कुछ तबाही कर सकता है, तो इस बार तो पक्का मिल जाएगा। लेकिन जब टीम में मौका नहीं मिला तो फिर जो ऋतुराज गायकवाड़, सॉरी, तो जो रजत पाटीदार के फैंस हैं वो लगातार कहने लगे कि यार अब फिर आओ, फिर वही आईपीएल पे आओ, फिर आईपीएल की परफॉर्मेंस का इंतजार करो, फिर आईपीएल में रन्स बनाएंगे। और टीम इतनी कॉम्पिटिटिव बन चुकी है, इतना पैक्ट हो चुकी है कि भाई जो जगह मिलती है सिर्फ उनको मिलती है जो आपके फेवरेट्स हैं। जो फेवरेट्स बने बैठे हैं उनको जगह मिलती है, जो फेवरेट्स नहीं है उनको जगह नहीं मिलती। और फेवरेट नहीं होने से एक और नाम सामने आता है, वो नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ जो ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, शतक लगा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, बट उसके बावजूद वो एकदम से छू मंतर हो जाते हैं। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ के आईपीएल नंबर्स देखेंगे, 2023 में उन्होंने लगभग 600 रन बनाए थे 42 के एवरेज से, 147 का स्ट्राइक रेट था। जब आप 2024 देखते हैं, 583 रन, 53 का एवरेज टी20 में और फिर 140 प्लस आपका स्ट्राइक रेट रहता है। और अगर आप ओवरऑल टी20 देखते हैं, टी20 तो अगर अलग अलग भी देखोगे, 2023 में उन्होंने लगभग 350 के आसपास रन बनाए थे, 60 से ऊपर का उनका एवरेज था, फिर 147 का स्ट्राइक रेट था। और 2024 टी20 में भी उनके पास जो रन थे वो 66 के एवरेज पर आए थे और 158 के स्ट्राइक रेट पर आए थे। तो जो कंसिस्टेंसी है ना, ये वो दो खिलाड़ी हैं जो इसको लगातार प्रूव करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही आता है कि यार अभिषेक शर्मा को टीम बैक करती है बिकॉज उनके पास वो स्किल सेट बताया जाता है कि ये सबसे अलग है। इंडिया के पास अभी दो खिलाड़ी हैं, एक मयंक यादव फास्ट बॉलर, जिनके बारे में ये कहा था कि इनके जैसा इंडिया में कोई दूसरा यंग गेंदबाज नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम उनकी इंजरी है, अगर उन्होंने अपनी इंजरीज पर काम कर लिया तो वो सबको पीछे छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ वही सेम बात की जाती है अभिषेक शर्मा के बारे में कि इनके पास जो स्किल सेट है वो किसी बल्लेबाज के पास नहीं है। और जिस इंटेंट से ये मारते हैं, अगर इनका फॉर्म अच्छा आ गया तो फिर ये तबाही कर सकता है और इसी वजह से इनको लगातार बैक भी किया जा रहा है।
पिछली 7 इनिंग में एक हाफ सेंचुरी है और नंबर्स बहुत ज्यादा 4, 7, 4, 15, 16 इस तरह के हैं, बट उसके बावजूद उस इंटेंट की वजह से उनको बैकिंग मिल रही है। अब सवाल यह है कि ये बैकिंग कब तक होगी, क्या इस बैकिंग को ये प्रूव कर पाएंगे, और अगर 5 में से 2 मैच में ये फ्लॉप हुए तो क्या इनको बिठाया जाएगा, किसी और को मौका मिलेगा। और अगर ऋतुराज या फिर गायकवाड़ इसमें हो, सॉरी ऋतुराज गायकवाड़ या रजत पाटीदार इसमें होते तो यहां पर शायद उनके फ्लॉप होने पर मौका मिल सकता था, लेकिन मौका नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ 15 में भी नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ के अगर आप एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों मिला करके देखोगे, बिकॉज T20 क्रिकेट में अगर आपको किसी भी बैट्समैन को समझना है तो आप ये देखो कि सिर्फ उसके स्ट्राइक रेट पर नहीं जा सकते, बिकॉज हो सकता है वो लास्ट में आता हो और रन तेज मारता हो और 20 रन भी मारता हो 5 बॉल में, तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर उस स्ट्राइक रेट के साथ उसका एवरेज भी उतना ही अच्छा है, तब बताते हैं कि भाई वो रन भी कर रहा है और अच्छे स्ट्राइक रेट से भी कर रहा है। और इस लिस्ट में एलीट लिस्ट है, इस लिस्ट में नाम सूर्य कुमार यादव, जायसवाल, इन लोगों का नाम है और इसी लिस्ट में ऋतुराज का नाम है। जैसे बहुत सिंपल से नंबर्स हैं, अगर आप ये चेक कर लो कि भाई 140 प्लस का एवरेज और 35 प्लस 140 प्लस का स्ट्राइक रेट और 35 प्लस का एवरेज, 35 प्लस का एवरेज T20 में बहुत अच्छा एवरेज है और 140 अबव का स्ट्राइक रेट इज अ गुड स्ट्राइक रेट, बहुत अच्छा नहीं बट इज अ गुड स्ट्राइक रेट। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो आता है सूर्य कुमार यादव का। कप्तान सूर्या T20 में ऑब्वियसली बेस्ट बैट्समैन है, उन्होंने 74 इनिंग्स खेली हैं और 2500 से ज्यादा रन उनके पास हैं, 167 का स्ट्राइक रेट है और एवरेज 40 का है। तो ये बिल्कुल वो लिस्ट है जो बैट्समैन आपको T20 में चाहिए ही चाहिए कि भाई 40 से ऊपर का एवरेज है, 167 का स्ट्राइक रेट है। इससे नीचे आते हो तो शुभ आपको यशस्वी जायसवाल आते हैं। यशस्वी के पास 22 इनिंग है, 723 रन हैं और स्ट्राइक रेट जो है वो एवरेज जो है वो 36 का है। सो 723 रन, 36 का एवरेज और 143 का स्ट्राइक रेट बताता है कि भाई आप रन भी कर रहे हो और अच्छी रन रेट से रन कर रहे हो, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हो। और उसके बाद तीसरा नाम किसी का आता है तो वो आता है ऋतुराज गायकवाड़ का। जिस तरह से उधर हम पाटीदार को देख रहे थे, उसी तरह से इधर हम ऋतुराज गायकवाड़ को देख रहे हैं कि दोनों अपने अपने शोबों में रन कर रहे हैं, जहां जहां खेल रहे हैं रन कर रहे हैं, लेकिन उनको एक को तो बाहर निकाला गया, वापस एंट्री नहीं मिल रही है, दूसरे को एंट्री नहीं मिल रही है और बस ये लग रहा है कि ये इंतजार जो है वो प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। इस लिस्ट में ऋतुराज ने 20 इनिंग खेली है, 633 रन किए, स्ट्राइक रेट 143 का और एवरेज लगभग 40 का है। और इसके नीचे 3 और नाम हैं, उन तीनों को जगह मिली हुई है टीम में जो तीनों ऋतु से नीचे हैं, जिनके एवरेज भी ऋतु से कम है, जिनके रन भी ऋतु से कम है और जिनके स्ट्राइक रेट भी ऋतु से कम है, तीनों को टीम में जगह मिली हुई है। तो सवाल बस ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ और जिस तरह से रजत पाटीदार खेल रहे हैं, जिस तरह से इस आईपीएल में उन पर नजर बनी रहेगी, बट क्या ये नजर किसी काम की भी होगी? क्योंकि हो सकता है कि आप अभिषेक के बाद किसी और को नंबर दे दो, बिकॉज अभिषेक के बाद यशस्वी हैं। अगर अभिषेक को आप बाहर करते हो, फर्स्ट चॉइस आपकी यशस्वी होगी, क्योंकि संजू सैमसन एक एंड पकड़कर खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। सो संजू सैमसन और अभिषेक, अभिषेक को आप हटाते हो, संजू को हटाने का सोचते हो, आप विकेट कीपर लोगे, आपका ईशान किशन, आप उनको एंट्री दे सकते हो। इधर आपके पास अभिषेक है, अभिषेक को आप हटाते हो तो आप यशस्वी को ले आओगे, मतलब फिर भी ओपनिंग वाला स्लॉट जो है वो खाली नहीं होगा। और जैसे आप 3 नंबर और 4 नंबर पर आते हो तो वहां से फिर स्काई, तिलक और वो लाइन खड़ी हो जाती है। तो क्या वाकई ऐसा है कि टीम इंडिया में जगह बिल्कुल नहीं है इन लोगों को फिट इन करने की, या फिर उन खिलाड़ियों को बैक थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है जिनकी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है? और क्या इतनी बैकिंग ठीक है एक खिलाड़ी के लिए? खैर, हम सबको पता है इंडिया में भीड़ बहुत ज्यादा है और उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये टैलेंट उन बैकिंग की वजह से वेस्ट हो रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय।